प्यारे बच्चों, पिछले दिनों हमने पढ़ा वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं, वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर विद ए रियल नंबर। आज हम पढ़ेंगे कि वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। दरअसल कुछ वेक्टर्स ऐसे हैं जिनका प्रोडक्ट स्केलर होता है, तो उस प्रोडक्ट को कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। कुछ वेक्टर्स का प्रोडक्ट वेक्टर होता है तो उस प्रोडक्ट को कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। इस तरह से दो तरह के प्रोडक्ट हम स्टडी करते हैं, वन इज स्केलर प्रोडक्ट और दूसरा वेक्टर प्रोडक्ट। आज हम पढ़ेंगे स्केलर प्रोडक्ट के बारे में, यानी डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। दो वेक्टर्स ए वेक्टर और बी वेक्टर, थीटा इज स्मॉलर एंगल between A vector and B vector। डॉट प्रोडक्ट को कैसे लिखते हैं? A वेक्टर डॉट B वेक्टर इक्वल टू AB cos theta। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स A vector and B vector is equal to product of magnitude of A vector and magnitude of B vector and cosine of the smaller angle between the two। This is a scalar quantity, that is why we call it a scalar product। आइए जानते हैं इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। दो तरह से लिख सकते हैं डॉट प्रोडक्ट को, इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। अब देखिए कि हमने दोनों का इफेक्ट जो है वो इसी डायरेक्शन में बताना है। ए का इफेक्ट तो ए है और बी का इफेक्ट क्या होगा इधर? बी cos थीटा। कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग दिस इज बी cos थीटा। सो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी cos थीटा। या हम लिखते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर into component of A vector along B vector, यानी दोनों का इफेक्ट इसी तरफ। So this is equal to B into component of A along B is A cos theta। Again we can write it A into B into cos theta। This is the geometrical interpretation of dot product। आइए अब देखते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट। वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। हम इसको ऐसे लिखते हैं, F वेक्टर इज फोर्स वेक्टर एंड S वेक्टर इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। दूसरा एग्जाम्पल, पावर इज इक्वल टू वर्क ओवर टाइम। वर्क को हम W लिखते हैं, टाइम को T लिखते हैं, पावर को P। तो देखिए कि वर्क को
वर्क को हम लिखेंगे एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर डिवाइडेड बाय टाइम टी, पी इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर ओवर टी, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम इक्वल टू वेलोसिटी। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें एफ वेक्टर dot v vector. So power is the dot product of force vector and velocity vector. एक और एग्जाम्पल जो आप क्लास 12th में पढ़ेंगे, phi is equal to b vector dot a vector. Phi is magnetic flux, b vector is magnetic induction, magnetic field induction, and a vector is area vector. तो ये आप क्लास 12th में पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी वेक्टर एंड ए वेक्टर। चलिए अब पढ़ते हैं स्पेशल केसेस। Number 1, when vectors are parallel, पैरेलल वेक्टर्स में एंगल होता है 0 डिग्री दोनों में। तो हम लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू कॉस 0। Here theta is equal to 0 in parallel vectors. तो हमारे पास आ गया a into b। चलिए यूनिट वेक्टर्स के एग्जाम्पल लिखते हैं। यूनिट वेक्टर्स i कैप डॉट i कैप इक्वल टू 1 into 1, magnitude of i cap is 1, magnitude of i cap 1 into 1 into cos 0, cos 0 is equal to 1, so this comes out to be equal to 1. J cap dot j cap is equal to 1, k cap dot k cap is equal to 1, so we can write i cap dot i cap is equal to j cap dot j cap इक्वल टू 1। चलिए दूसरा लेते हैं केस, व्हेन वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, इन परपेंडिकुलर वेक्टर्स थीटा इज इक्वल टू 90। तो यहां पर आ जाएगा ए बी कॉस 90, cos 90 कितना होता है 0, तो यहां पर आ जाएगा 0। चलिए यूनिट वेक्टर्स की बात करते हैं। i कैप डॉट j कैप इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ i कैप 1, मैग्नीट्यूड ऑफ j कैप इज 1, कोसाइन i कैप इस तरफ एक्ट करता है और j कैप इधर, दोनों में एंगल कितना होता है 90, तो cos 90, cos 90 0, so i cap dot j cap is equal to 0, j cap dot k cap is equal to 1 into 1 into 1, cos 90 is equal to 0, j cap dot k cap is equal to 0, k cap dot i cap is equal to 0। तो हम लिख सकते हैं i cap dot j cap equal to j cap dot k cap is equal to k cap dot i cap। हम और भी लिख सकते हैं j cap dot i cap equal to k cap dot
j cap is equal to 0. और थर्ड हम लेते हैं स्पेशल केस, when vectors are anti-parallel. Here theta is equal to 180 degree. A dot b, a vector dot b vector is equal to a into b into cos 180. cos 180 कितना होता है? -1. तो यह आ जाएगा -a into b. इस केस में यूनिट वेक्टर्स नहीं आएंगे क्योंकि यूनिट वेक्टर्स आपस में 180 के एंगल पर नहीं होते हैं. चलिए अब पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट. फर्स्ट प्रॉपर्टी इज dot product is commutative. अब ये क्या होती है प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर. Therefore dot product is commutative. आइए प्रूव कर देते हैं इसको. A vector dot B vector is equal to A into B into cosine of the smaller angle between the two. B vector dot A vector is equal to B into A into cosine of the smaller angle. So we can say that A vector dot B vector is equal to B vector dot A vector. Next property, dot product is distributive. डिस्ट्रीब्यूटिव देखिए कैसे शो करते हैं प्रॉपर्टी को. क्या कहते हैं इस प्रॉपर्टी को? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू, वी कैन राइट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. थर्ड प्रॉपर्टी हम स्टडी करते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर with itself. Let us say a vector dot a vector equal to magnitude of a into magnitude of other vector a into cosine of the angle between the two. Angle between the two is 0. So a vector dot a vector is equal to a square. Cos 0 is 1. Next we write that a vector dot lambda b vector equal to, हम कैसे लिख लेते हैं, lambda into a vector dot b vector, where lambda is a real number. So these are the properties of dot product. Let us now solve a numerical problem. Along with this, we will say कि how to find out dot product. लिखिए जरा. A constant force 2i cap plus 3j cap plus 4k cap Newton produces a displacement of 2i cap plus 3j cap plus 4k cap meters. What is the work done? आइए फाइंड आउट करते हैं. F vector is equal to, force vector is equal to 2i cap plus 3j cap plus 4
k cap Newton. And S vector is equal to 2I cap plus 3j cap plus 4k cap meter. Work is equal to dot product of force and displacement. तो हम लिख सकते हैं W is equal to 2I cap plus 3j cap plus 4k cap dot 2I cap plus 3j cap plus 4k cap. This will be in joules. अब देखिए कि मल्टीप्लाई जैसे होना है उसी तरीके से हम डॉट प्रोडक्ट लिखेंगे. सबसे पहले हम 2I cap dot 2I cap plus 2I cap dot 3j cap plus 2I cap dot 4k cap. इसी तरीके से इस टर्म का प्रोडक्ट सबके साथ, तो हमारे पास इसी तरह से 3 टर्म्स आएंगी. 3j cap हम इसको यहाँ नहीं लिखते, यहाँ लिख लेते हैं 3j cap डॉट 2I cap प्लस 3j cap डॉट 3j cap यहाँ लिख लेते हैं डॉट 3j cap प्लस 3j cap डॉट 4k cap. इसी तरह से इसके साथ भी हमारे पास कितनी टर्म्स आएंगी? 3. तो चलिए लिखते हैं 4k cap, इसको यहां लिख लें 4k cap डॉट 2I cap प्लस 4k cap डॉट 3j cap प्लस 4k cap डॉट 4k cap. अभी आपको पता लग जाएगा कि ऐसे क्यों लिखा है. अब देखिए 2I cap इंटू डॉट 2I cap, 2 2s are 4. I cap dot I cap is equal to 1. 4 into 1 plus I cap dot j cap. This is 2 3s are 6. 6 into I cap dot j cap. I cap dot j cap is 0. Plus in this term 4 2s are 8 into 0. Here plus we will have 3 3s are 9 into j cap dot j cap is 1. Plus 3 2s are 6. 6 into 0. J cap dot I cap is equal to 0. Plus 3 4s are 12 into 0 by the same reasoning. Plus 4 4s are 16. K cap dot K cap is 1. Plus 4 2s are 8 into 0. Plus 4 3s are 12 into 0. तो चलिए देखें कि क्या आएगा. तो ये हमारे पास आ जाएगा W is equal to 4 into 1 4 plus this is 0 0 plus 9 plus 16. Rest of terms 0. 29 joules. डायरेक्टली भी हम क्या कर सकते हैं, जैसे F is equal to 2I cap plus 3j cap plus 4k cap ये है, और न्यूटन, और हमारे पास S वेक्टर है 2I cap plus 3j cap plus 4k cap मीटर.
डायरेक्टली अब हमारे पास क्या मेथड आ गया, वर्क इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट एच वेक्टर। तो हम क्या करेंगे, 2i कैप डॉट 2i कैप प्लस 3j कैप डॉट 3j कैप प्लस 4k कैप डॉट 4k कैप। तो हमारे पास ये आ जाएगा मेथड, सिंपल मेथड, 4 plus 9 plus 16, so many joules। तो इस तरह से हम ये सिंपल मेथड से हम निकाल सकते हैं डॉट प्रोडक्ट। तो बच्चों जितनी भी एक्सरसाइजेज हो इससे रिलेटेड आपकी बुक में उनको ट्राई करिए। थैंक यू।